आइए आज हम विषय लेते हैं जन्म दिवस किस तरह मनाएं। सर्वप्रथम हम क्या करें, तो कुछ बातें हैं ऐसी जिनका हम विशेष ध्यान रखें जन्म दिवस मनाने वाले दिन। जिस दिन बालक, युवा, वृद्ध किसी का भी जन्म दिवस हो, तो सर्वप्रथम स्नान कर स्वच्छ, साफ, आरामदायक वस्त्र, धोती कुर्ता आदि पहनकर अपने पूरे परिवार के साथ यज्ञ करके जन्मदिन दिवस मनाना चाहिए। उस दिन थोड़ा सा समय अपने आत्मनिरीक्षण के लिए भी अवश्य निकालना चाहिए। अपने भूतकाल से सीखना चाहिए। क्या आत्मनिरीक्षण के भीतर देखें कि हमारा कैसा भूतकाल बीता, क्या उनमें कमियां रह गईं। जो कमियां रह गईं, अगर अच्छी चीज़ें हैं तो उनकी पूर्ति को करें, और जो बुराई रह गई, बुराई थी, उनको फिर से न दोहराएं और ऐसा कोई छोड़ने का संकल्प लें। कोई एक दुर्गुण छोड़ें, दुर्व्यसन छोड़ें, बुराई छोड़ें और किसी अच्छाई का एक संकल्प लें कि आज से मैं ये अच्छा काम करूँगा। जैसे मैं दैनिक यज्ञ करूँगा, मैं दैनिक योग करूँगा, मैं दैनिक वेद पाठ करूँगा। इस प्रकार का कोई एक अच्छा संकल्प उठावें और बुरी चीज़ों को छोड़ने का एक संकल्प लेवें कि आज से मैं क्रोध करना छोड़ूंगा, है ना। इस प्रकार से आज से मैं झूठ बोलना छोड़ूंगा, आज से मैं चोरी करना छोड़ूंगा, आज से मैं ये देर से सोना छोड़ूंगा। इस प्रकार से कोई एक बुराई छोड़ने का संकल्प लेना चाहिए। और क्या करना चाहिए, एक अपने आप को स्वयं भीतर जा करके अपने शिक्षकपन को निकालना चाहिए, अर्थात अपने स्वयं के शिक्षक स्वयं बनना चाहिए। जैसे स्वयं के निरीक्षक, परीक्षक जब खुद बनते हैं तो स्वयं की भीतर की आवाज़ को सुनने का अवसर प्राप्त होता है। स्वयं को निरखने, परखने, सीखने के लिए कुछ मिलता है। और सच पूछो तो यह स्वयं को निरखने, परखने का, कुछ सीखने का ही तो एक वर्ष का खास दिवस होता है, जन्म दिवस। यूं तो प्रत्येक दिन ही अपने आप को रात्रि में सोने से पूर्व तथा प्रातः जागने के पश्चात देखना चाहिए। फिर भी एक संस्था के वार्षिक उत्सव की भांति स्वयं के इस शरीर रूपी रथ का भी हमें वार्षिक आकलन करना ही चाहिए। उस दिन खूब अपने मन को प्रसन्न रखें, क्योंकि वह एक दिन सुखद निर्णय लेने का दिन होता है। कहा जाता है दुख में अगर कोई निर्णय लेते हैं तो वह अच्छे नहीं लिए जाते। अगर सुख होता है उस दिन, प्रसन्नता होती है मन में, फिर निर्णय लिए जाएं तो बहुत अच्छे निर्णय लिए जाते हैं। प्रसन्न मन से ही उत्तम व हितकर निर्णय लिए जा सकते हैं। आगे संस्कृति पर हम विशेष ध्यान रखें। अपनी संस्कृति का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि विदेशी हैं तो कैंडल जलाना चाहिए, केक काटना चाहिए, कोई मना नहीं। यदि भारतीय हैं तो जन्म दिवस पर जितने वर्ष का व्यक्ति हो उतने गऊ के घी दे दी गऊ के घी, मतलब गाय के घी से दिए जलाने चाहिए। और बूंदी के लड्डू या अन्य पसंदीदा भारतीय व्यंजन बांटें। ये हमारी भारतीय संस्कृति सिखाती है। जितने वर्ष का कोई व्यक्ति हो उतने गऊ के घी के दीपक जलाएं। और चाहें तो बूंदी के लड्डू की भी काउंटिंग कर सकते हैं एक थाल में लेकर के। जैसे 25 वर्ष का कोई व्यक्ति है तो 25 बूंदी के लड्डू एक थाल में सजा लें। 10 साल का बालक है तो 10 लड्डू सजा लें। या फिर इसको इस तरह से भी ले सकते हैं कि जितना बड़ा पात्र है उसके हिसाब से भी उसको सजावट करके उसमें बीच में या साइड में दीपक लगा सकते हैं। यह अपनी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। उसमें लगे सामने वाले को या स्वयं को भी कि हम अपनी भारतीय संस्कृति पर गर्व कर रहे हैं, अपनी भारतीय संस्कृति के आधार पर अपना जन्म दिवस मना रहे हैं। तो इस प्रकार से कुछ बिंदु मैंने आपके समक्ष रखे कि अपने जन्मदिन को कभी भी केक काट करके नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि काटना और बांटना ये हमारी संस्कृति नहीं है। जोड़ना हमारी संस्कृति है, तोड़ना नहीं। तो जोड़ना, बूंदी का लड्डू जो बनता है, एक एक बूंदी को जोड़ जोड़ करके बूंदी का लड्डू बनता है। तो बूंदी के लड्डू बांटेंगे तो एक प्रेरक संदेश भी जाएगा। खैर, अब आजकल सभी केक की परंपरा चल पड़ी है, बना रहे हैं, तो मेरा तो यही सुझाव होगा कि खोए का केक बनाएं, कोई ऐसे अंडे वंडे का केक ना बनाएं। और आजकल ये भी अच्छा है कि घरों में बना रहे हैं केक सभी, तो घरों में बिना अंडे के भी बन रहा है। मीठे खाने सोडे से भी बन जाता है, बेकिंग पाउडर से भी बन जाता है।
तो इस तरह बना सकते हैं। तो आइए अब यज्ञ करें। यज्ञ में किन विशेष मंत्रों की हम आहुति लगाएं। तो कुछ मंत्र बोल लेते हैं, इनका काव्य मैंने कर दिया है। ओम शतं जीव शरदो वर्धमानः शतं हेमांत शतमो वसन्तान् शतं न इंद्रो अग्निः बृहस्पतिः शतायुषा हविषेमं पुनर्दुः स्वाहा। हे जीव तुम जियो शतम हेमंत और वसंत में, हो सभी ऋतुएं सुखद अड़चन न आए पंथ में। इंद्र अग्नि बृहस्पति देवों की स्तुति में रहो, विमल वेदामृत पियो 100 वर्ष तक जीते रहो, 100 वर्ष तक जीते रहो। ओम उपप्रियं पनिप्नतं युवानमाहुतिवृधम् अगन्म बिभ्रतो नमो दीर्घमायुः कृणोतु मे स्वाहा। जिस तरह आहुतियों द्वारा यज्ञ की अग्नि बढ़ावे, सत्वान से जीवन बढ़ात्यों जन्मदिन अपना मनावे, जन्मदिन अपना मनावे। ओम इंद्र जीव सूर्य जीव देवा जीवा जीव्यासमहं सर्वमायुर्जीव्यासम स्वाहा। हे परम प्रभु हे देव दयालु, श्रेष्ठ हमें तुम जीवन दो, सूर्य और सब देव संजनों सम बनु प्रभु शत जीवन दो। इस प्रकार की प्रार्थना करनी चाहिए उस इंद्र परमेश्वर से। जिस प्रकार से सूर्य चरई व्यती चल रहा है अपनी कक्षा में सभी को प्रकाश बांटता हुआ, इस प्रकार से हमारा दिव्य जनों की तरह ही हमारा अपना भी जीवन बन जाए। हे परमात्मा, ऐसा मुझे 100 वर्ष से भी लंबी आयु का जीवन दे दो। ओम आयुषायु कृताम जीवायुष्मान जीव मामृथा प्राणेनात्मन्मताम जीव मामृत्योरुदगावसम स्वाहा। इसमें संकल्प लिया गया है, कह रहा है लेता हूँ संकल्प आज मैं, मृत्यु के वश मुझे न होना, कर्मशील और आत्मबली हो, ईश्वर भक्त परायण होना, महापुरुषों का करके अनुकरण आयु नित्य बढ़ाऊंगा, पूरे जीवन श्रेष्ठ कर्म कर प्रभु अमृत को पाऊंगा, प्रभु अमृत को पाऊंगा। ओम आयुरस्मै धे जातवेद प्रजां त्वष्टिरधिनिधेयस्मै, रायस्पोषं सवितरा सुवास्मै शतं जीवात् शरदस्तवायं स्वाहा। कर रहे सब प्राणियों का सृजन पोषण तुम सदा, हो स्वस्थ दीर्घायु बलि यजमान खुशियों से लदा, यजमान खुशियों से लदा। हो कृपा प्रभुवर तुम्हारी तेरा ही अमृत पिए, 100 वर्ष के हो 100 वर्ष तुझको समर्पित हो जिए, 100 वर्ष के 100 वर्ष तुझको समर्पित हो जिए, 100 वर्ष के 100 वर्ष तुझको समर्पित हो जिए। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्चक्रमुच्चरत्, पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रभाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात् स्वाहा। तेरी ज्योति में हो तेरा श्रवण दर्शन और जीना, 100 वर्ष या अधिक जीवन तेरा वेदामृत ही पीना, तेरा वेदामृत ही पीना। इस प्रकार से परमात्मा को समर्पित पूरा दिन करें और प्रार्थना करें परमात्मा से, हे प्रभु आगे से मैं यह संकल्प लेता हूँ या लेती हूँ कि मैं जो भी कर्म करूँगी तुझे समर्पित भाव से करूँगी, कोई मेरा इसमें लोभ नहीं होगा, कोई मेरा इसमें लालच नहीं होगा, कोई मेरा इसमें स्वार्थ नहीं होगा। इस प्रकार के संकल्प उठाएं, अच्छे संकल्प उठाएं, सबके कल्याण की भावना के संकल्प उठाएं।
अपनी ही भी उन्नति करें और औरों को भी खूब उन्नति करने दें, बढ़ने दें और खुद वही बढ़ाने का उनको प्रयास करें। इस प्रकार से जो व्यक्ति अपना जन्मदिवस मनाते हुए जीवन को जीता है, उस व्यक्ति का स्वयं का जीवन तो सर्वित होता ही है, लेकिन औरों को भी जीवन को वो अपने गुलाब के पुष्प की भांति सुरभित कर देता है। और ऐसा ही व्यक्ति फिर ईश्वर का अमृत पुत्र कहलाता है। आइए अब एक गीत भी गा लेते हैं। प्रेरक गीत है, आप भी याद कर सकते हैं इसको किसी के जन्म दिवस पर गाने के लिए और उसको प्रेरणा कर सकते हैं। घड़ी आज खुशियों की सुंदर है आई, जन्मदिन की तुमको हो लाखों बधाई। घड़ी आज खुशियों की सुंदर है आई, प्रभु की कृपा से मिला तुमको नर्तन, ये प्यारे से परिजन, ये न्यारा सा जीवन। करो धन्य उसको दया जिसको पाई, जन्मदिन की तुमको लाखों बधाई। घड़ी आज खुशियों की सुंदर है आई, तुम्हें कर्म करने का मौका मिला है, करो ना कभी उससे शिकवा गिला है। उसी की रजा में रजो आज भाई, जन्मदिन की तुमको हो लाखों बधाई। जन्मदिन की तुमको है लाखों बधाई। दिवस आज चिंतन, हंसे कितने रोए, क्या पाया है अब तक घड़ी कितनी खोए। जन्मदिन की बेला बताने है आई, जन्मदिन की तुमको हो लाखों बधाई। जन्मदिन की तुमको है लाखों बधाई। रहे स्वस्थ तन मन, फले फूले उपवन, शतम वर्ष से भी मिले दीर्घ जीवन। विमल ईश की हो कृपा नित सदा ही, जन्मदिन की तुमको हो लाखों बधाई। जन्मदिन की तुमको है लाखों बधाई। घड़ी ताज तुमको, घड़ी आज खुशियों की सुंदर है आई, जन्मदिन की तुमको है लाखों बधाई। जन्मदिन की तुमको है लाखों बधाई। और जिसका स्वयं का जन्म दिवस हो वो किस तरीके से परमात्मा से प्रार्थना करे, यह भी एक गीत के माध्यम से प्रार्थना कर सकते हैं। भगवन तुम्हारी भक्ति श्रद्धा से भर करूं मैं, वेदोक्त आज्ञाकारी अंत है मैं तब वरूं मैं। भगवन तुम्हारी भक्ति श्रद्धा से भर करूं मैं, सतसंग साधु सेवा सुपथ चलूनी का, सब छोड़ कर बुराई आचरण लूनी का। कर दो अभय प्रभु जी
मस्तक चरण धरूं मैं, भगवन तुम्हारी भक्ति श्रद्धा से भर करूं मैं, वेदोक्त आज्ञाकारी अंत है मैं तब वरूं मैं, तन मन के ताप सारे मुझको जला रहे हैं, तूफान आंधिया ये पतझड़ हिला रहे हैं, ब्रह्मचर्य बूटी पीकर कृपा को सर धरूं मैं, भगवन तुम्हारी भक्ति श्रद्धा से भर करूं मैं, वेदोक्त आज्ञाकारी अंत है मैं तब वरूं मैं, खेलों में ना गवाऊं अनमोल मनुष्य ये तन, विषयों में ना गवाऊं अनमोल मनुष्य जीवन, तब ज्ञान से नहाकर महकाऊं सारा तन मन, तब ज्ञान से नहाकर महकालूं सारा जीवन, खा विमल वेद गोता भव सिंधु से तरूं मैं, खा विमल वेद गोता भव सिंधु से तरूं मैं, भगवन तुम्हारी भक्ति श्रद्धा से भर करूं मैं, भगवन त्वदीय भक्तिम श्रद्धा से भर करूं मैं। हे नाथ, दया करिए, कृपा करिए कि मैं जो भी कर्म करूं तुझे न भूल पाऊं। हे परमात्मा देव, सुबह उठने से लेकर के सायंकालीन सोने तक हे परमात्मा आपके ही कामों को हाथ में लूं, आपकी ही ध्यान उपासना करूं और आपकी ही आज्ञाओं आदेशों निर्देशों संदेशों का पालन करता रहूं। हे प्रभु, मुझे अपनी शरण दीजिए, शरण दीजिए, शरण दीजिए। ओम।